जो बकवास उसने करी है उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, सोनिया गांधी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी, इसलिए हम यहाँ पर एकत्रित। एक तरफ देश में चुनावी माहौल है, अरविंद केजरीवाल अंदर है, तो उसे कर्म ऐसे किए हैं अरविंद केजरीवाल, अगर उसने कर्म ऐसे किए हजारों करोड़ रुपए का घोटाला तो आज जेल के अंदर है। अब एक मेरी बात सुनो, वो लोग कहते हैं कि जो इनके पास आता है वॉशिंग मशीन के अंदर धुल जाता है। ये तो हमारी ये माँ गंगा की पार्टी है, यहाँ जो आएगा पवित्र हो जाएगा। जब तक वो वहाँ पे था, जब तक वो वहाँ था और पार्टियों के अंदर, तो था उनका काम ऐसा। हमारा काम तो ईमानदारी का है जी, बस। खुलेआम आह्वान किया कि मोदी को गाली दोगे तो चलेगा, मोदी को बुरा भला करोगे तो चलेगा, अगर देश की जनता को चमड़ी के आधार पर बांटने का काम करोगे तो मोदी है, मोदी आपको माफी शहजादे से मंगवा के रहेगा। अगर माफी नहीं मांगोगे तो आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। आपका तो ये नरेटिव पूरा जग जाहिर हो गया, पूरा देश देख रहा है कि आप भारतीय के भारतीय नागरिकों को कैसे समझते हो। आपकी ही पार्टी में इटली से लोग आए हुए हैं, विरासत में राजनीति मिल गई है, उनके बारे में भी कुछ बोल दो। आज भारतीय संस्कृति के लोगों से जुड़े लोगों को आप मजाक उड़ा रहे हैं, ये भारत की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी कल मैं एक टीवी चैनल देख रहा था, उसमें रायबरेली की जनता पूरी तरीके से दुखी होकर कह रही थी कि सोनिया गांधी 5 साल में एक भी दिन रायबरेली में नहीं आई। तो मैडम, ये सब सत्ताजीवी लोग हैं, सत्ता मिलने के बाद इनको सिर्फ अपना परिवार दिखता है, इनको सिर्फ अपना रिश्तेदार दिखता है। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ बॉक्स पे। मैं हूं आपके साथ सवेरा छाबड़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कन्नाट प्लेस में। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, कांग्रेस नेता विदेश से सैम पित्रोदा ने बयानबाजी करी है, जो तूल पकड़ता जा रहा है ये मामला। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं ये लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए, कांग्रेस का कार्यालय घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है? अनिल चोपड़ा। क्यों आए हैं यहाँ पर, क्या जरूरत पड़ती है? देश को बंटवारा कर रहे हैं ये लोग, देश का बंटवारा। जो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबको इकट्ठा पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी देश की सांस्कृतिक, हमारे देश की रक्षा के लिए सारे कदम उठा रहे हैं। मगर ये लोग आप वाले हो गए, कांग्रेस वाले हो गए, राहुल गांधी हो गया, ये क्या कर रहे हैं? देश का बंटवारा कर रहे हैं क्या? राहुल गांधी तो कहते हैं देश को बंटवारा मोदी जी कर रहे हैं, देश को बांटने। नहीं, ये झूठे हैं, ये झूठे नंबर के झूठे हैं। मोदी जी ने 3 तलाक खत्म कर दिए, 370 धारा खत्म कर दी, राम मंदिर बना दिया। इन्होंने 70 सालों में क्या किया, मेरे को ये करके बताओ। आप किसी के रंग पर जाकर के उसको कहेंगे साउथ अफ्रीका की है, राष्ट्रपति जो हमारी ज्योति मुर्मू जो है उनको बोलेंगे कि वो दक्षिण अफ्रीका की है। रंग भेदी यही इसलिए यहाँ पर हम हुए हैं कि हम राहुल गांधी, सोनिया गांधी माफी मांगे। खाली सैम से काम नहीं चलने वाला। जो बकवास उसने करी है उसको माफी मांगनी पड़ेगी, सोनिया गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी, राहुल गांधी को माफी मांगनी, इसलिए हम यहाँ पर एकत्रित। एक तरफ देश में चुनावी माहौल है, अरविंद केजरीवाल अंदर है, तो उसे कर्म ऐसे किए हैं अरविंद केजरीवाल, अगर उसने कर्म ऐसे किए हजारों करोड़ रुपए का घोटाला तो आज जेल के अंदर है। एक शराब के पौवे के साथ एक शराब का पौवा तो नहीं हुआ ना, अभी तो मामला चल रहा है ना साबित। हाँ, तो चल रहा है, लेकिन जब तक मामला चल रहा है तब तक वो जेल में है। अदालत अपना काम कर रही है, अपना काम कर रही है। तो वो कह रहे हैं कि भैया एक केजरीवाल को अंदर कर सकते हो, हजारों केजरीवाल कुछ नहीं है। आपको मालूम है ना कि 1.25 साल हो गए दिल्ली का शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया शराब के घोटाले में बंद है। 3.5 साल हो जाएंगे लगभग कि जो है सत्येंद्र जैन जो है जेल के अंदर है। तो क्या मोदी जी ने किया है क्या? वो यही तो कहते हैं मोदी जी का बिल्कुल बकवास करते हैं। उनके पास सारी आप पार्टी बिल्कुल भ्रष्टाचार में डूबी पड़ी है। एक पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है, वो यही तो कहते हैं। हाँ, अब एक मेरी बात सुनो, वो लोग कहते हैं कि जो इनके पास आता है वॉशिंग मशीन के अंदर धुल जाता है। ये तो हमारी ये माँ गंगा की पार्टी है, यहाँ जो आएगा पवित्र हो जाएगा। जब तक वो वहाँ पे था,
जब तक वो वहाँ था और पार्टियों के अंदर तो है उनका काम ऐसा। हमारा काम तो ईमानदारी का है जी, बस। शुक्ला जी मौजूद है हमारे साथ, पोस्टर लेके घूम रहे, राहुल माफी मांगो, क्यों मंगवा रहे हो माफी? भारत एक विविधताओं वाला एकता का देश है मैडम, और यहाँ पर कोई विदेश में बैठकर यहाँ के हमारे दक्षिण भारतीयों के, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के लोगों को ये कहे कि इनकी शकल दक्षिण अफ्रीकाओं से मिलती है, और उत्तर पूर्वी असम के राज्यों में बैठे नागरिकों को ये बोले कि इनकी शकल चीनियों से मिलती है, तो ये भारत का नागरिक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इन्होंने जिस तरीके से एक नैरेटिव से किया है, जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव से पहले पता नहीं किसको खुश करने के लिए ये नैरेटिव सेट करते हैं, लेकिन अब देश के कुशल नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। उन्होंने कल तमिलनाडु की धरती से खुलेआम आह्वान किया कि मोदी को गाली दोगे तो चलेगा, मोदी को बुरा भला करोगे तो चलेगा, अगर देश की जनता को चमड़ी के आधार पर बांटने का काम करोगे तो मोदी है, मोदी आपको माफी शहजादे से मंगवा के रहेगा, अगर माफी नहीं मांगोगे तो आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। आपका तो ये नैरेटिव पूरा जग जाहिर हो गया, पूरा देश देख रहा है कि आप भारतीय नागरिकों को कैसे समझते हो। आपकी ही पार्टी में इटली से लोग आए हुए हैं, विरासत में राजनीति मिल गई है, उनके बारे में भी कुछ बोल दो। आज भारतीय संस्कृति के लोगों से जुड़े लोगों को आप मजाक उड़ा रहे हैं। ये भारत की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत का नागरिक पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही प्रदर्शन करती रहेगी जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे। मोदी जी पर भेदभाव का इल्जाम लगाते हैं, बांटने का काम मोदी जी। इन्होंने मैडम 2014 से पहले तक चुनाव में जातिवाद होता था। मोदी जी के आने के बाद महिला क्या जाति, मोदी जी ने 4 शब्द दिया, महिला, गरीब, युवा, किसान। आप बताइए मैडम कहाँ जातिवाद आता है? क्या महिला में मुस्लिम महिलाएं नहीं होती, महिला में दलित महिलाएं नहीं होती, ओबीसी नहीं होती, जर्नल नहीं होती, शेड्यूल नहीं होती? आज अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है तो क्या हमारे उसमें मुस्लिम भाई नहीं हैं? क्या उसमें हमारे एससी भाई नहीं हैं? क्या हमारे उसमें एसटी भाई नहीं हैं? यही तो कह रहे, राशन दे रहे, रोजगार दे रहे। मैडम इन्होंने वास्तविक रूप से तो जिस समाज के हितैषी बनते हैं, जिस वर्ग का ये संरक्षण करते हैं, सिर्फ वो भी दिखावा है। आप बताइए उनके भी सम्मान के लिए ये कभी लड़े हों? ये सिर्फ और सिर्फ वोट के भूखे लोग हैं मैडम। इनको सिर्फ और सिर्फ, अभी कल मैं एक टीवी चैनल देख रहा था, उसमें रायबरेली की जनता पूरी तरीके से दुखी होकर कह रही थी कि सोनिया गांधी 5 साल में एक भी दिन रायबरेली में नहीं आई। तो मैडम ये सब सत्ताजीवी लोग हैं। सत्ता मिलने के बाद इनको सिर्फ अपना परिवार दिखता है, इनको सिर्फ अपना रिश्तेदार दिखता है। बीजेपी के सांसद के लिए भी बोलते हैं कोई आता नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं 18 घंटे जागकर काम कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी के सांसद की बात कर लेते हैं, मनोज तिवारी के एरिया में जाकर आप बात कर रहे हो, कहते हैं आए नहीं 10 साल से चेहरा। अरे मैडम मनोज तिवारी जी से समर्पित भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिल्ली में जिस तरीके से पूर्वांचलियों के सम्मान के लिए, जिस तरीके से पूर्वांचल की आवाज आदरणीय बड़े भाई मनोज तिवारी जी ने उठाया, आज तक उत्तर पूर्वी दिल्ली में ऐसा कोई नेता नहीं था। आदरणीय मनोज तिवारी जी, आप यहाँ से कह रहे हैं ना मैडम, जमीनी स्तर पर देखा हुआ हूँ कि उत्तर पूर्वी जिले में, उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट में ऐसी जगह पे जाकर वो अपने गरीबों का दर्द सुनते थे जहाँ पे कभी आम आदमी पार्टी वाले नाक दबा कर जाते थे। मनोज तिवारी जी इस बार पुनः तीसरी बार उत्तर पूर्वी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे और मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में दिल्ली का संगठन और मजबूत होगा, क्योंकि मनोज तिवारी जी दिल्ली में पूर्वांचल की शान हैं और वो पूर्वांचलियों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि वो नहीं गए, पहले वो अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएं, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएं। 7 में से कितनी सीटें? 7 में क्लीन स्वीप, 7 में 7।
आपकी बारी वो जेल के बदले वोट मांग रहे हैं। मैडम जेल के बदले वोट क्या होता है? अगर कोई इंसान अगर दुराचारी है, कहते अरविंद केजरीवाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। ये संघर्ष ही करते रहेंगे जेल से और वो साथ ही रहेंगे। मनीष सिसोदिया जी हैं, सत्येंद्र जैन जी हैं, संजय सिंह जी अभी तक थे, अब आजकल आकर चुनाव में अपनी सफाई दे रहे हैं। लेकिन ये देश की जनता आपको माफ नहीं करने वाली। जनता पूरी तरीके से जान चुकी है कि आपने हवाला के जरिए गोवा में कैसे आपने वो किया। और अभी मैडम चोरी तो चोरी, अभी नया मामला चल रहा है कि इन्होंने देश विरोधी भी गतिविधियां की। NIA जांच के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल जी ने आदेश दे दिया है। तो हम यही कहेंगे मैडम कि जब ये साफ ही नहीं है, अगर साफ होते तो निकल आते। और इन्होंने भी सिर्फ नैरेटिव सेट किया। मोदी जी ने कोई किसी को नहीं भेजा। जिस तरीके से जो अपना कर्म कर रहा है वो अपने कर्म की सजा भुगतेगा। हाँ, मोदी जी ने ये किया कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से जो कहा कि जिसने लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा, तो ये मोदी जी नहीं कर रहे हैं। ये भारत की एक एक जनता जिसने वोट दिया है उसने मोदी जी को ये अधिकार दिया है कि टैक्स के पैसे को चोरी ना कर पाए। तो मोदी जी ने उसको साहस से स्वीकार करते हुए अपना काम बखूबी किया। मैडम, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि जब पहला समन केजरीवाल जी पे पहला समन ये चुनाव के समय नहीं आया, नवंबर में आया था, तब ये क्यों नहीं गए? तो दाल पूरी ही काली थी, घोटाले पूरे हुए थे, जान पूरी तरीके से रहे थे। ये दिल्ली की जनता को सिर्फ और सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हैं। लेकिन ये दिल्ली की जनता जिस तरीके से आपको गद्दी पे बिठाया था, आज मैडम आप सड़कों पे निकल जाइए, वही दिल्ली की जनता उन्हीं के चुनाव चिन्ह को लेकर उनका इंतजार कर रही है कि जो लूटा है पहले उसको लौटाओ। ठीक है, और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और ये लोग कह रहे हैं राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम फैसल खान है। क्यों आए हो यहाँ पे, क्या हो रहा है? भाई ये जो अभी कांग्रेस आई ने अपनी ये टिप्पणी इन्होंने रखी है कि आप लोग जो हैं आप लोग हिंदुस्तानी नहीं हैं, या जो इन्होंने गलत बयानबाजी करी है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं सबका साथ सबका विकास और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक को जोड़ के चलने का काम करते हैं। वैसे अब हम लोगों की मुट्ठी बंद चुकी है, अब ये लोग हमारी मुट्ठी नहीं खोल पाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। मोदी जी ने जिन राजनीतिक दलों की विपक्षी की दुकानें बंद की उनके ख़ानदान खतरे में है। अच्छा, ये मिथ है कि मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं है, ये मिथ है क्या? देखिए मैम, ऐसा नहीं है कि मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं है। अब भी निगम के चुनाव में 70,000 वोट मुसलमानों के थे। आप इसका डाटा निकलवा सकती हैं। मुस्लिम भी बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ? मैडम, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम मोहम्मद फैसल खान है। जब मैं जुड़ा हुआ हूँ इस बीजेपी के साथ, तो इसके अंदर कई करोड़ लोग जो रह रहे हैं मुस्लिम लोग, उन लोगों में जो लोग हैं वो ज़्यादातर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और ये पहचान चुके हैं कि बीजेपी जो है वो हर कौम के लिए अच्छी है। क्या माहौल लग रहा है, चुनावी माहौल क्या लग रहा है? मैडम, 7 सीटें दिल्ली की हैं। 7 सीटें दिल्ली की। अरे मैडम, 400 पार सक्सेसफुल है। मैडम देखिए, 400 पार ये दे रखा है, लेकिन 370 तो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, एनडीए से 400 पार है। 370 भारतीय जनता पार्टी, 400 एनडीए। क्या कहेंगे? 400 ही पार होंगी, 400 पार होंगी, मैं आपको बताऊं। और ये कांग्रेस जो गा रही है ना, मुसलमानों को भड़काने वाली बात करती है, क्या आरक्षण की बात करती है, ये फूट डालने वाली बात करती है। आप हमारे को जितना संविधान के तहत आरक्षण मिल रहा है हम उस पर खुश हैं।
और प्रधानमंत्री जी ने जब कह दिया एक बार सबका साथ सबका विकास, ये प्रधानमंत्री जी की बातों को मोड़ते हैं, तोड़ते हैं और वीडियो डालते हैं। आज सुबह भी इन्होंने एक वीडियो डाली है, उसमें भी कुछ कुछ कह रहे हैं ये, लेकिन इनका कुछ होने वाला है नहीं। तीसरा चरण चला गया। वीडियो को मोड़ तोड़ का आरोप तो कांग्रेस भी लगाती है। अब ये इनकी राजनीति है, क्या करें, क्योंकि इनकी चलते है नहीं रही, पैदल ही चलना है, चल रही है नहीं, पैदल ही चलना है। इनके टूट टूट के तो इनके नेता आ रहे हैं बीजेपी के अंदर, और सिर्फ मुसलमानों के नाम की राजनीति कर। मुसलमानों ने करा क्या है? मुसलमानों को पहले इन्होंने दबाया। जब इनकी सत्ता थी, इन्होंने जितने दंगे उस टाइम होते थे, आज दंगे होते, आज कोई दंगा नहीं होता। हकीकत बात है, क्योंकि अब जो दंगा करेगा ना वो भुगतेगा। मुसलमान बीजेपी के साथ है। बिल्कुल, ये डराया जा रहा है कि मुसलमान साथ नहीं है, मुसलमान साथ नहीं है, मुसलमान साथ है। आप हर जगह देख लीजिए, सहारनपुर में जो उपचुनाव हुआ था वहाँ कौन जीता? भाजपा जीती। ऐसे जीत गए, हवा में जीत गई। हर जगह बोर्ड पड़ना है, कुछ परसेंटेज भाजपा को पड़ता है, और इस बार हो सकता है और अच्छा वोट पड़े, जिस तरह से काम हो रहा है। क्योंकि मुसलमान भी साइलेंट बैठा हुआ है, साइलेंट वोट का डालेगा वो, बिल्कुल साइलेंट वोट डालेगा। ये सोचता हूँ सीधे भाजपा को वोट डालेगा, तरफा वोट डाल, हाँ, लेकिन डालेगा भाजपा को। ये नहीं आप देखना, क्योंकि आज की डेट में कैमरे पे बोलते हुए भी डर गया आदमी कि हमारे इलाके के नेता हमें परेशान करेगा, हमें नहीं। 100 में 100% डालेगा बीजेपी को वोट। बहुत लोग हैं मोदी जी के चाहने वाले, बहुत काम हुए हैं। राहुल गांधी कह रहे बड़ा अन्याय हो रहा है मुसलमानों के साथ। जब नाइंसाफी तब हुई थी जब इनकी सरकार थी। कितनों को जेल भेज दिया, कितनों को कांग्रेस ने फांसी पे चढ़ा दिया। दंगे हुए थे ना उस टाइम में, मुसलमान मरे थे, दंगे हुए थे, कितनों को फांसी चढ़ा दी, कितनों को सजा करा दी। इनका काम था हमको डराना और हमसे वोट लेना, यही दंगे कराते थे, तभी तो वोट लेते थे मुसलमानों का। आज क्यों नहीं वोट लेना मुसलमानों का? ये अब दंगे ही नहीं हो रहा। मुसलमान तो मेहनत करके खाता है, वैसे भी कहते ना पंचर लगाता है, ये करता, हम तो मेहनत करते हैं, खाते हैं। हमें सरकारी नौकरियों की इतनी वो नहीं है। आज की डेट में कितने IAS IPS बने? अब 25 बने मुस्लिम, इसी मोदी जी की सरकार में बने ना, किसी और सरकार में क्यों नहीं बन गए? ये पनपने नहीं देते थे हमको। आज हम पढ़ाते अच्छे बच्चे। 51 IAS ऑफिसर UPSC क्लियर करिए। 51 मुस्लिम लोगों ने, ये देश के अंदर कम से कम 10-15 साल बाद ऐसा कुछ हुआ है मोदी सरकार के अंदर। कैसे चल रहा है मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल? कैसा? 10 साल जो पिछले 65 साल में देश को बर्बाद करा था, इस 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। ये काम किया है नरेंद्र मोदी ने। उम्मीद है हैट्रिक बना लेंगे। उम्मीद है कि 2014 के अंदर देश की जनता से अपील की थी नरेंद्र मोदी जी ने कि हमें चांस दो, हमें मौका दो। देश की जनता ने 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को चांस दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी।